जुमे का दिन था माशाल्लाह से आज, और जुमे का दिन ना काफ़ी मतलब बिज़ी रहता है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने सुबह को फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद पिया ये निवाया पानी हल्का गर्म करके, और इसके साथ खाई मैंने ये कलौंजी। मैं कभी-कभी ना खा लेती हूँ, हफ़्ते में 1-2 बार कलौंजी भी खाती हूँ। कहते हैं कि अच्छा होता है खाना, तो मैं खा लेती हूँ। तो ये खाने के बाद फिर मैंने अपने बच्चों को स्कूल के लिए उठा के मतलब उन्हें तैयार किया और उनका लंच वगैरह बना के उन्हें स्कूल भेज दिया। स्कूल भेजने के बाद देखिए, मैंने अपने कमरे में पूरे में सफाई कर दी थी, और ये डाल रही थी मैं रूम स्प्रे, क्योंकि खिड़कियाँ खुली हुई थी ना, तो बारिश के बाद अजीब सी स्मेल रहती है, तो उसकी वजह से मैंने ये डाला था। और मतलब धूप इतनी अच्छी थी, तो आज मेरे रूम में ना मतलब वेंटिलेशन काफ़ी है, तो अच्छी धूप आती है। और जो मेरे ओढ़ने वाले बिस्तर थे उन्हें भी मैंने आज धूप में डाला हुआ था, क्योंकि रूम में तो लगी जाती है धूप जब निकलती है, और निकली नहीं थी 2-3 दिन से धूप। आज बहुत अच्छी धूप निकली थी सुबह से ही। उसके बाद में नहा धो के मैंने ये वाला सूट पहना था आज माशाल्लाह से। और उसके बाद फिर मैंने क्या देखा कि मैंने ना जो मनी प्लांट लगाया हुआ था वो मैंने बहुत छोटा सा लगाया था, और ये देखिए माशाल्लाह बारिश के बाद से ये कितना अच्छा निकल के आया। इतनी सारी जड़ें निकल के आई हैं इसमें नीचे से बहुत सारी। और ये ना पपीते के पेड़ हैं, सब कह रहे हैं कि इन्हें निकाल के फेंक दो वरना ये मनी प्लांट ख़राब हो जाएगा, लेकिन ये हरे भरे हैं, तो मतलब मेरा दिल नहीं करा। देखो कब तक चलते हैं या नहीं चलते, मतलब अभी तो फ़िलहाल लगे हुए हैं। उसके बाद फिर मैं चली गई थी अपने बच्चे को लेने, स्कूल जा रही थी। तो देखिए वो ना मतलब पास में ही है, लेकिन मुझे मतलब उसे छोड़ने भी जाना पड़ता है और लेके भी आना पड़ता है। वो छोटा है ना, तो खुद से नहीं जा पाता, तो मैं उसको लेने गई हुई थी। तो देखिए, अब मैंने यहाँ से उसको ले लिया था। फिर मैं आ रही थी घर, तो वो आगे आगे भाग रहा था, हाथ पकड़ के तो कभी नहीं आता, और रोड पे इतनी बाइकें चलती हैं, लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं, अपनी चलाता है। फिर मैंने आके उसके मतलब उसके बैग में से निकाल लिया था उसका लंच। उसके बाद फिर मैंने उसकी ड्रेस कर दी थी चेंज, मतलब उतार दिए थे कपड़े, क्योंकि आज था फ्राइडे, तो उन्हें नहाना था दोनों को। तो मैंने दोनों के लिए कुर्ते पजामे निकाल दिए थे। दोनों आ गए थे स्कूल से, तो फिर अपना नहा धो के देखिए माशाल्लाह से जुमे की नमाज़ के लिए बिल्कुल रेडी थे बच्चे, और बच्चे चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज मुझे बनानी थी अंडा बिरयानी। तो सबसे पहले ना मैं यखनी करने के लिए रख रही थी पानी। तो ये मैंने हरी मिर्च, धनिया नहीं, प्याज, लहसुन और दालचीनी का टुकड़ा, सौंफ, धनिया साबुत, ये सब रख दिया था यखनी के लिए। और फिर ढककर फिर रख दिए थे मैंने ये एग बॉईल करने के लिए। एक साइड देखिए यखनी बन रही थी, और एक साइड उबल रहे थे अंडे। थोड़ी देर बाद उबल गए थे अंडे, ठंडा किया उन्हें, और फिर मैं क्या करूँगी, उन्हें ना छीलने के बाद ना 2-2 पीस में कट कर लूँगी। मैं ऐसे ही बनाती हूँ बिरयानी, और बहुत टेस्टी बनती है। क्योंकि अभी ना हमारे यहाँ पे गोश्त नहीं मिल रहा, चिकन मिल रहा है, तो चिकन से तो बस काफ़ी बार खा लिया, तो मैंने कहा चलो आज अंडे की बिरयानी बनाती हूँ। बच्चों को पसंद भी है अंडों की बिरयानी, तो ये मैंने इसके पीस कट कर लिए थे ऐसे। और फिर एक साइड मैंने देख लिया था कि यखनी का पानी भी रेडी हो गया था। अब मैं क्या करूँगी, इसे ना पानी को छान लूँगी। देखिए पानी को मैंने निकाल लिया था, क्योंकि मुझे बिरयानी ना इसी में बनानी है, क्योंकि थोड़ी सी बिरयानी बनानी है, तो मैं इसी में बनाऊँगी। तो फिर देखिए कुकर को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, और अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर ऑयल। और ऑयल को ना हम यहाँ पे अच्छे से गर्म करेंगे, क्योंकि मतलब सरसों का तेल है, तो बढ़िया से गर्म करना पड़ता है, वरना इसमें ना मतलब इसकी स्मेल ना काफ़ी हार्ड होती है। तो देखिए फिर मैंने डाल दी थी इसके अंदर यहाँ प्याज की क्वांटिटी भी कम ही है, क्योंकि मैं बिरयानी ना थोड़ी सी ही बना रही थी। तो ये देखिए मैंने इसे ना फ्राई करने के बाद थोड़ी सी प्याज तो निकाल ली थी, और थोड़ी सी मैंने तेल में ही छोड़ दी थी। अब मैं डाल दूँगी इसमें खड़ा गरम मसाला। तो ये मैंने खड़ा गरम सारे ही मसाले थे इसमें, मतलब मैंने सब चीज़ डाल दी थी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, ज़ीरा, दालचीनी। इन्हें मैं अच्छे से फ्राई करने के बाद अब डालूँगी मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर इसे भूनूँगी थोड़ी देर, और फिर डाला था मैंने इसमें टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट। आप ऐसे बनाना, बिरयानी बहुत टेस्टी बनती है अंडा बिरयानी, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। तो देखिए ये सब चीज़ों को मैंने भून लिया था अच्छे से। फिर डाल दिया इसमें नमक, और नमक को डालने के बाद अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर यखनी का पानी। यखनी का पानी को हमें छान के डालना है, तो हम देखिए छान के डाल देंगे इसके अंदर। और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसे ना ढक दूँगी जिससे कि पानी ना अच्छे से खौल जाए। खौलते पानी में ही डालती हूँ मैं चावल, तो वो अच्छे से बॉईल लगा के चावल टूटते भी नहीं। देखिए पानी आ रहा है यहाँ पे खौल, तो अब मैं इसके अंदर चावलों को स्टेन करके डाल दूँगी। स्टेन करके डालने के बाद यहाँ पे मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा बिरयानी मसाला। बिरयानी का फ्लेवर लाने के लिए थोड़ा सा डालूँगी मैं इसके अंदर बिरयानी मसाला। और बिरयानी मसाला डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके, और मैं यहाँ पे ना नमक चख लूँगी, मतलब क्योंकि बिरयानी का ये है कि नमक एक ही बार फिक्स रहना चाहिए, क्योंकि आप बार बार तो डाल नहीं सकते। तो यहाँ पे मैंने इसका नमक चेक कर लिया था, और अब नमक चेक करने के बाद मैंने लगा दिया था इसे लिड,
और लिड लगाने के बाद ना मैंने इसे 2 सीटी लगाई थी। 2 सीटी लगाने के बाद मैंने बिल्कुल स्लो वाले गैस पे रख दी थी थोड़ी देर के लिए। अब मैंने यहाँ पे ना मैं अंडों को फ्राई करूँगी, तो लिया था मैंने फ्राई पैन में डाला थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा घी, फिर उसमें डाला चाट मसाला, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च। अब देखिए सब तरफ मैं अच्छे से घुमा लूँगी इसे। और ये थोड़ी सी मैंने डाल दी थी इसमें कुटी हुई काली मिर्च। और फिर जो मैंने मतलब अंडों के पीस कट करे थे उन्हें हम रख देंगे फ्राई पैन में। फ्राई पैन में डालने के बाद हम अच्छे से ना घुमाएंगे, जिससे कि अंडों पे ना पूरी इस मसाले की कोटिंग बन जाए। और देखिए एक तरफ से फ्राई करने के बाद फिर हम इन्हें ना पलट के फ्राई कर लेंगे, फिर हम ऐसे इन्हें पलट देंगे। तो बहुत अच्छे से फ्राई करना है। और यहाँ पे ना अंडों को बिल्कुल एकदम स्लो वाली आंच पे फ्राई करना है, वरना क्या होगा कि ये जल जाएंगे। और मतलब ये बटर जो है बहुत जल्दी जल जाता है। तो अब देखिए बिरयानी थी बिल्कुल रेडी। जब मैंने खोल के देखी तो अब मैं इसमें डालूँगी कलर, ये फूड कलर, और फिर डाल दूँगी जो मैंने प्याज फ्राई करके निकाली हुई थी वो। और फिर मैं रख दूँगी इसके ऊपर से अंडे जो हमने फ्राई करे थे। और अंडों को रखने के बाद यहाँ पे जो हमारा ये मसाला बचा था उसमें पैन में हम उसे भी डाल देंगे, थोड़ी देर लगा देंगे दम 2-4 मिनट। फिर मैंने बिरयानी तैयार करने के बाद पढ़ ली थी नमाज़। जुमे की नमाज से फारिग होने के बाद फिर मैंने पढ़ी थी सूरतें। और सूरत में मैं सूरह कहफ तो मैं हर जुमा को पढ़ती हूँ। जब से मतलब मुझे तो अपनी याद से याद है कि जब से मुझे पता लगा है कि सूरह कहफ मतलब फ्राइडे को पढ़नी चाहिए, तो मैं हमेशा ही पढ़ती हूँ माशाल्लाह से, काफ़ी सालों से, बहुत सालों से, मुझे याद भी नहीं है। और ये पढ़ी मैंने सूरह कहफ। तो मतलब इबादत तो रोज़ होती है, कलाम पाक भी रोज़ पढ़ा जाता है, सूरत में भी रोज़ पढ़ी जाती है, लेकिन मतलब जो जुमे की इबादत है ना उसका मतलब एक अलग ही मज़ा आता है, उसका एक लुत्फ़ अलग ही है। उसे तो मतलब बयान करना नामुमकिन है। मुझे तो जुमे की इबादतें बहुत ही पसंद है। तो ये यहाँ पे मैं कुछ सूरतें पढ़ रही थी, ये सूरह जुमा थी। और फिर मैंने ये आज दुआ जलीला भी पढ़ी, ये भी पढ़ती हूँ। और पढ़ने को तो ये है जितना पढ़ो उतना कम, अल्लाह कबूल करे। मतलब गलती भी हो जाती हूँ थोड़ी बहुत, अल्लाह कबूल करने वाला है और इंशाल्लाह सबकी कबूल करेगा, मेरी भी करेगा। तो उसके बाद देखिए हमने लगा लिया था ये खाना, फिर हम खा रहे थे खाना। तो बच्चे तो बहुत खुश थे आज अंडा बिरयानी के नाम से। तो अब हमने यहाँ पे खा लिया था खाना, और खाने से फ्री होके मैंने देखा कि अब धूप चली गई थी, तो मैंने जो बिस्तर डाले थे धूप में अपने ओढ़ने वाले, उन्हें मैंने उठा के रख दिया था अंदर। और खाने के बाद हुई कुछ मीठे की क्रेविंग, तो मीठा तो कुछ था नहीं, तो ये बच्चे आए थे काफ़ी मजेलों वाली, वो खा के मैं सो गई। फिर हम उठे तो मैंने बनाई फिर अपने लिए शाम की चाय। तो ये बना ली थी मैं अपने लिए शाम की चाय, मेरी सास है, मेरा बेटा है, हम सब ने पी चाय। तो ये मैंने बना ली थी चाय यहाँ पे। और फिर देखिए ये आए थे हमारे यहाँ उड़द, इस टाइम पे उड़द, तो ये मैंने रख दी थी क्योंकि हमारे खाना खाने के बाद आए थे। मैंने कहा शाम में खाएंगे। और एक तरफ हो गई थी हमारी चाय भी रेडी, और मैंने चाय कर ली थी सर्व। तो ये मतलब एक कप मेरा है और एक मेरे बेटे का है, और मैंने अपनी सास को पहले दे दी थी ठंडी करके। और फिर हमने खाए बिस्किट चाय से। आज मेरा मन था कि बिस्किट खाऊंगी। फिर मैंने रात के लिए दूध में मखाने भिगो के रख दिए थे, क्योंकि हम खाते हैं रात में, अच्छे लगते हैं मेरे बच्चों को भी और मुझे भी। तो मैंने ये भिगो के रख दिए थे क्योंकि वो ये रात तक अच्छे से फूल जाएंगे। फिर मैंने पढ़ी असर की नमाज़। असर की नमाज़ से जब मैं फ्री हुई तो हमारे यहाँ आ गए थे कुछ मेहमान, तो मैंने उनका नाश्ता लगाया। तो ये था मेरा आज का पूरा दिन। तो ये मतलब शाम तक का दिन था ये माशाल्लाह। और आपको कैसी लगी मेरी वीडियोज़ और अंडे की बिरयानी बताइएगा, कीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। अल्लाह हाफिज़।